हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू बडिंग मरीनर्स। तो आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है उन बच्चों के लिए जिनको डीएनएस वर्सेस बीएससी जानना है, जिनको जानना है कि उन्हें डीएनएस करना चाहिए या फिर उन्हें बीएससी करना चाहिए, कौन सी चीज़ उनके लिए फायदेमंद होने वाली है। तो अगर आप भी डीएनएस या बीएससी करना चाहते हो तो सबसे पहले वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब और डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म की लिंक है, उस गूगल फॉर्म को फिल कर दो ताकि हम आपको हेल्प कर सकें डीएनएस या बीएससी ज्वाइन करने के लिए। आइए पहले कंपेयर करते हैं दोनों को। सबसे पहले हम देखते हैं कि डीएनएस क्या है। डीएनएस यानी कि डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, ये एक कोर्स होता है जिसका ड्यूरेशन 1 ईयर का होता है। ठीक है, 1 साल इसमें आपको ट्रेनिंग कराई जाती है एमटीआई मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अंदर। इसमें 2 सेमेस्टर होते हैं, 6 महीने के 2 सेमेस्टर। डीएनएस में जाने के लिए स्पॉन्सरशिप मैंडेटरी है, आप कहीं से भी डीएनएस नहीं कर सकते अगर आपके पास स्पॉन्सरशिप नहीं है। अगर आपको स्पॉन्सरशिप लेनी है तो आपको क्या करना होगा, आपको स्पॉन्सरशिप मिलती है एमटीआईज के थ्रू या फिर डायरेक्ट कंपनीज के फॉर्म आउट होते हैं, आपको वो फॉर्म फिल करने होते हैं। फिर कंपनी आपके कुछ रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू के बेसिस पे आपको स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करती है और एक बार आपके पास स्पॉन्सरशिप आ गई तो बस आपको फिर अपनी आईएमसीटी रैंक लानी है, जो कि मैंडेटरी होता है। आप डीएनएस करो या बीएससी, दोनों में आईएमसीटी रैंक मैंडेटरी है। ठीक है, जैसे ही आप अपनी रैंक लेके आ जाते हो, आपके पास स्पॉन्सरशिप होती है तो आपका एडमिशन हो जाता है डीएनएस के किसी भी एक एमटीआई में, जो कि कंपनी आपको प्रोवाइड करवा देती है। देन वहाँ से आप अपना डीएनएस कोर्स करते हो और आपका डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस कोर्स कंप्लीट हो जाता है, जिसके बाद आप ज्वाइन करते हो एज अ डेक कैडेट। 18 महीने की सेलिंग पे आपकी ट्रेनिंग की स्टार्ट होती है। अब देखते हैं आपको अगर डीएनएस करना है तो सबसे पहले उसका रोड मैप क्या होने वाला है। आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले अपनी 12th में अच्छा पीसीएम स्कोर करना होगा, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों में आपको अच्छा स्कोर करना होगा। पीसीएम में जब आपकी अच्छी परसेंटेज रहेंगी उसके बाद आपको क्या करना है, आपको स्पॉन्सरशिप के लिए फाइट करना है। ट्राई करो आईएमसीटी से पहले आप एक स्पॉन्सरशिप निकाल लो, वरना आईएमसीटी के बाद भी आप स्पॉन्सरशिप निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे ही आप आईएमसीटी से पहले आपने स्पॉन्सरशिप निकाल ली, फिर आपको सिर्फ एक आईएमसीटी रैंक लेके आनी है और उसके बाद आपका एडमिशन हो जाता है डीएनएस में। ठीक है, अब देखते हैं बीएससी नॉटिकल साइंस। ठीक है, बीएससी नॉटिकल साइंस है क्या। ठीक है, बीएससी नॉटिकल साइंस एक 3 साल का कोर्स होता है जिसमें 6 सेमेस्टर आपके होते हैं। इसमें आपको प्रॉपर बीएससी की डिग्री मिलती है। ठीक है, अब बीएससी में क्या होता है, बीएससी में स्पॉन्सरशिप मैंडेटरी नहीं होती। ठीक है, बीएससी में क्या होता है, बीएससी में स्पॉन्सरशिप नहीं होती, बीएससी में होता है प्लेसमेंट, यानी कि कंपनीज कॉलेज में आके आपको अपने 3rd सेमेस्टर या 4th सेमेस्टर से लेके जो भी आपका सेमेस्टर रहते हैं उनमें आपको प्लेसमेंट प्रोवाइड करती है। एंड इसमें आपको मैंडेटरी नहीं है स्पॉन्सरशिप। ठीक है, इसमें प्लेसमेंट होता है जो एमटीआईज के थ्रू होता है। आईएमयूसीटी रैंक इसमें भी मैंडेटरी है। अगर आप जानना चाहते हो बीएससी में तब भी आपको आईएमयूसीटी रैंक चाहिए ही चाहिए। अब देखते हैं रोड मैप फॉर बीएससी। आपको अगर बीएससी ज्वाइन करनी है तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको 12th में पीसीएम में अच्छा स्कोर करना होगा। ठीक है, बिकॉज उनके बेसिस पे जो एमटीआईज और कंपनीज हैं जैसे कि मस्क हो गई, ठीक है, ये कुछ कंपनीज हैं, कुछ एमटीआईज हैं जो कि करवाती हैं बीएससी का कोर्स, तो वो उस बेसिस पे बच्चों को सिलेक्ट करती हैं पीसीएम के बेसिस पे। ठीक है, आपने एमटीआईज के लिए अप्लाई किया, उसके बाद आपको लानी पड़ेगी आईएमसीटी रैंक और जैसे ही आप आईएमसीटी रैंक लेके आ जाओगे आपका एडमिशन हो जाएगा बीएससी के किसी भी एक एमटीआई में जिसमें भी आपने अप्लाई किया होगा। तो इसके लिए आपको फाइट करनी पड़ेगी। अब देखते हैं एक कंपैरिजन डीएनएस और बीएससी का। ठीक है, एक फाइनल कंक्लूजन कि आपको डीएनएस करना चाहिए बीएससी करनी चाहिए, क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स डीएनएस और बीएससी के होने वाले हैं। ठीक है, मर्चेंट नेवी के एस्पिरेंट और ज्वाइन करना चाहते हो, सेल्फ स्टडी से करना है तो आईएमसीटी 200 बेस्ट है तुम्हारे लिए। नीचे लिंक दिया है, फटाफट खरीद लो। लेकिन अगर चाहते हो कोचिंग से 1% से 75% सिलेक्शन रेट हो जाए, बडिंग मरीनर्स की कोचिंग A1 है। नीचे लिंक दिया है गूगल फॉर्म का, उसको भरो एंड 1-on-1 गाइडेंस मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। कंपेयर करने के लिए सबसे पहले आते हैं बीएससी नॉटिकल साइंस पे, जहां पे बीएससी नॉटिकल साइंस एक 3 इयर्स का कोर्स है, वहीं डीएनएस सिर्फ और सिर्फ 1 साल में आपका कोर्स कंप्लीट करा देती है। नो प्रायर जॉब गारंटी, बीएससी में आपके पास जॉब गारंटी नहीं होती, कंपनीज आपके कैंपस में आके आपको प्लेसमेंट प्रोवाइड करती है। वहीं डीएनएस में आपके पास जॉब गारंटी होती है अगर आपके पास स्पॉन्सरशिप है तो। ठीक है, बीएससी नॉटिकल साइंस वालों को बीएससी करने के बाद 12 महीने का सी टाइम कंप्लीट करना होता है, वहीं डीएनएस वालों को 18 महीने का सी टाइम कंप्लीट करना होता है। अब क्योंकि इनका 12 महीने का सी टाइम है और इनका 3 साल का कोर्स है, इनको थियोरेटिकल नॉलेज ज्यादा होती है। वहीं जो डीएनएस वाले होते हैं, क्योंकि उनका 1 साल का जो ड्यूरेशन था वो उनका एमटीआई का था, बाकी 18 महीने की उनकी ट्रेनिंग थी, तो इसमें उनको प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा होती है। ठीक है, बीएससी की बात करते हैं। बीएससी इज मोर एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू डीएनएस, यानी कि बीएससी की जो फीस है 3 साल की वो बहुत ज्यादा होती है। वहीं डीएनएस की हम बात करें तो डीएनएस की फीस बीएससी के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा कम होती है। ठीक है, बीएससी में आपके पास डिग्री आपके हाथ में होती है, जब भी आप पास आउट होते हैं आपके पास बीएससी नॉटिकल साइंस की डिग्री रहती है। वहीं डीएनएस में आपके पास सिर्फ एक डीएनएस यानी डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस की डिग्री होती है, लेकिन आप डीएनएस करने के बाद बीएससी कर सकते हो। आपको एक कोर्स करना पड़ता है, आपको 3 एग्जाम निकालने पड़ते हैं। ठीक है, कोर्सेज वगैरह सब करने के बाद जब आप अपने 3 एग्जाम देते हो
जो कि आपको सेकंड मिड से पहले देने होते हैं। तो उस एग्जाम में अगर आप क्लियर करोगे तो आपको बीएससी की डिग्री भी मिल जाएगी अगर आपने डीएनएस किया हुआ है तो। ठीक है, अब बीएससी वालों के लिए एक एडवांटेज ये है कि जब वो अपना कंप्लीट कर लेते हैं अपना सी टाइम, तो उनको 4 मंथ का जो फंक्शन कोर्स होता है वो उनको नहीं करना पड़ता। वहीं डीएनएस डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस वालों को अपनी कैडेटशिप कंप्लीट होने के बाद 4 मंथ्स का एक फंक्शन कोर्स करना होता है। ठीक है, और इसमें एक चीज और है, जो डीएनएस वाले होते हैं ना, उनका इस 4 मंथ्स के फंक्शन कोर्स में जो भी उन्होंने 1 साल में पढ़ा था उसका थोड़ा बहुत रिवीजन हो जाता है। वहीं बीएससी वाले वो डायरेक्ट एग्जाम और इंटरव्यू और ओरल्स के लिए डायरेक्ट बैठ जाते हैं। तो अगर आप भी करना चाहते हो डीएनएस या फिर आप भी बीएससी करना चाहते हो तो आपको सिंपली क्या करना होगा, आपको हमें इस नंबर पे डीएम करना होगा या फिर डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म की लिंक है, उस गूगल फॉर्म की लिंक को फिल कर दो, उस गूगल फॉर्म को फिल कर दो और आगे आपको डीएनएस बीएससी जो भी चीज आपको करनी है उसके लिए गाइडेंस आपको हम प्रोवाइड करेंगे, बडिंग मरीनर्स आपको प्रोवाइड करेगी वो गाइडेंस। इसी के साथ थैंक यू।